लगभग 1 महीना से फिनो पेमेंट्स बैंक में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। दरअसल कई लोगों को लॉगिन करने में समस्या आ रही है। जब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक एरर मैसेज आती है, यूजर अनऑथराइज्ड प्रोसीड टू लॉगिन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये जो समस्या है क्यों आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। ज़्यादातर उस आईडी में प्रॉब्लम आ रही है जिस आईडी को अलग अलग लोकेशन पर लॉगिन किया गया है। सपोज कीजिए आप बिहार का रहने वाले हैं और बिहार के एड्रेस पर आपने आईडी लिया है और आप दूसरी लोकेशन पर उस आईडी को यूज करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपकी जो है इस समस्या को सामना करना पड़ सकता है या फिर कर रहे होंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा फर्जी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जैसे आपकी आईडी को अलग अलग लोकेशन पर यूज किया जाता है, तो इसका मायने है कि आप फर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी आईडी को किसी ने हैक कर लिया हो या फिर आपकी आईडी पासवर्ड को चोरी करके कोई दूसरा पर्सन लॉगिन करने की ट्राई कर रहा हो। तो इसलिए यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक क्या करती है कि आपकी आईडी को लॉगिन करने से रोकती है। या फिर काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं राजस्थान से हूँ और आप बिहार के हैं, वेस्ट बंगाल का हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और आपने आईडी लेने की कोशिश की, मेरे से आपने ट्राई किया, संपर्क किया और हम क्या करते हैं अपनी आईडी पासवर्ड को आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारी आईडी राजस्थान की है और आप आईडी अपनी बनाने के लिए बिहार में लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर भी लोकेशन का दिक्कत आएगी। तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी पासवर्ड को रिटेलर बनाने के लिए रिटेलर को दे देते हैं और उनकी आईडी को अलग अलग लोकेशन पर लॉगिन किया जाता है। तो इससे भी फिनो पेमेंट्स बैंक को लगता है कि कहीं ना कहीं आप फर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बड़ी और भी समस्या है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ और बिहार में किसी को रिटेलर बनाया, किसी को छत्तीसगढ़ में रिटेलर बनाया और वो रिटेलर फर्जी ट्रांजैक्शन करके चला गया, या फिर कस्टमर को पैसे निकाल लिए कस्टमर को बिना जानकारी के, या फिर कस्टमर 5,000 निकालने गए और आपने 10,000 रुपये निकाल लिया। बाद में कस्टमर को जब पता चलता है, कस्टमर बैंक में जाके कंप्लेन करती है, फिर कंप्लेन सीधे फिनो पेमेंट्स बैंक तक जाती है। तो फिर क्या करती है फिनो पेमेंट्स बैंक, उस डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करती है कि आपने जिसको रिटेलर बनाया था वो रिटेलर कौन है, आप कैसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 10,000 या 5,000 रुपये का फ्रॉड किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर को इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर खुद उसको नहीं जानते। उनको आप बिहार में या फिर छत्तीसगढ़ में रिटेलर बनाया है, सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट उनको दे लिया और अपनी आईडी पासवर्ड दे के उनकी जो आईडी है आपने क्रिएट करवा दिया, तो आप उनको ठीक से नहीं जानते। तो इस कंडीशन में उस रिटेलर बहुत ही आसानी से फर्जी करके निकल जाता है और वो पकड़ में नहीं आता। तो इससे फिनो पेमेंट्स बैंक को काफ़ी बड़ी नुकसान हो रही है। इसीलिए फर्जी ना हो, फिनो पेमेंट्स बैंक को नुकसान ना हो, इसलिए फिनो पेमेंट्स बैंक एक कदम उठाई है कि अब आप सिर्फ उसी एरिया में आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे जिस एरिया में आपकी आईडी बनी हुई है, यानी कि जिस एड्रेस पर आपने आईडी को लिया है, चाहे रिटेलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब आप उसी लोकेशन पर अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे जिस लोकेशन से आपकी आईडी बनी हुई है, जिस एड्रेस पर आपकी आईडी बनी हुई है। काफ़ी सारे लोगों की आईडी ब्लॉक हो रही है, काफ़ी सारे लोगों की आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 30% यानी कि 100 में से 30 लोगों के साथ ऐसी समस्या आ रही है। आईडी अगर चालू हो भी जाती है तो बाद में उस आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। अब मैं बात करूँ इसकी सोल्यूशन की, अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप बैंक को मेल करेंगे या फिर आप अपने आरएम को मेल करेंगे। हो सकता है कि वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाए।